दो प्लेटों का डीसी सोलर सिस्टम लगाने का मुकम्मल तरीका। दोस्तों बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाए कि डीसी वायरिंग कैसे होती है। दोस्तों माशाल्लाह ये एक 24 घंटे का डीसी सोलर सिस्टम है जो दिन में 2 सोलर प्लेटों पर चलता है और रात को बैटरी से बैकअप हासिल करता है। बाकी दोस्तों यकीन करें काम के साथ मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक लम्हे की वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि ये सिस्टम आपने अपने घर में कैसे इंस्टॉल करना है। दोस्तों यकीन करें काम के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आप भाइयों का प्यार है जिसकी वजह से मुझे हिम्मत मिलती है। खुदा आप सब भाइयों को सलामत रखे। चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सामान इस्तेमाल किया और इसे हमने कैसे इंस्टॉल किया। दोस्तों सबसे पहले बिस्मिल्लाह करके अपना पैनल खोलते हैं। ये हमारा 340 वाट का MG का सोलर पैनल है जिसने हमें माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ये मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन थैंक यू सो मच। ये देखें जी 380 वाट का पैनल है और इसके ऊपर क्या स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं। ये है जी 340 वाट का पैनल है, 21 वोल्ट का है, 13 एम्पेयर वाला पैनल है। ठीक है, और माशाल्लाह से इसने कम धूप के अंदर भी हमें 4 एम्पेयर दिए। अभी इस टाइम ये धूप की सूरत हाल है, इस सूरत हाल के अंदर भी इसने हमें तकरीबन 4 एम्पेयर दिए। ठीक है। अच्छा दोस्तों इसके बाद हमने इसका स्टैंड असेंबल कर दिया था। अब स्टैंड असेंबल करना बहुत आसान है, अगर फिर भी किसी को मुश्किल आती है तो उस पर मेरी अलग वीडियो है, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं स्टैंड असेंबल करने का तरीका बताता तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। बाकी दोस्तों अगर आप स्टैंड लगाने का आसान तरीका सीखना चाहते हैं तो उस पर मेरी डिटेल वीडियो है जिसका थंबनेल आपको नजर आ रहा है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 पैनल 340 वाट के लग चुके हैं और ये स्टैंड को अभी हमने रावल बुल लगाना है, लेकिन उससे पहले हम इसके नीचे निशान लगाएंगे अपने ड्रिल के साथ। लेकिन उससे पहले हम पहले साउथ निकालेंगे कि साउथ किस तरफ है, उसके हिसाब से हम फिर इसको करेंगे। देखो दोस्तों अब हम अपनी प्लेटों को इन वाई कनेक्टर्स की मदद से पैरेलल करेंगे। ठीक है, इसका काम होता है 2 नेगेटिव को 1 नेगेटिव बनाना। ठीक है, यानी 2 पॉजिटिव हैं तो उसको 1 पॉजिटिव बनाना। 752 तार है जो मैं बताता रहता हूँ, सिल्वर वाली। अक्सर दोस्त कहते हैं इसके साथ MC4 कनेक्टर लग जाते हैं, तो बिल्कुल लग जाते हैं, लेकिन आपने इसमें जो मैं आपको दिखाता हूँ तो इसमें देखें जो 6 mm वाला स्लॉट है ना, जो सबसे मोटे वाला स्लॉट है। ठीक है, ये देखें जिसमें सबसे मोटे वाला है, सबसे पहला वाला, तो उसके अंदर आपने इसको क्रैम्प करना है। पतलों वालों में नहीं करना, तब ये सही क्रैम्प होगी। ठीक है, अगर पतलों वालों में करेंगे फिर ये MC4 कनेक्टर आपका ख़राब हो जाता है। तभी मैं इनको करके लगा के आपको फिर दिखाता हूँ। बाकी दोस्तों अगर ये क्रैम्पिंग टूल आपके पास नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि MC4 लगाने के तरीका इस पर मेरी डिटेल वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि बगैर क्रैम्पिंग टूल के आप MC4 कनेक्टर कैसे लगा सकते हैं। वीडियो का थंबनेल मैंने आपको दिखा दिया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, कौन कहता है कि नहीं लगती, ये देखिए कितनी अच्छी क्रैम्प हुई है। ठीक है, प्रॉपर क्रैम्प हो गया इसके साथ। ठीक हो गया। अच्छा दोस्तों ये देखें हमारे जो MC4 कंडक्टर्स हैं वो लग चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नीचे जाने वाली तार है जो हमारी सोलर से नीचे जाएगी, तो ये पॉजिटिव कनेक्टर होता है, लेकिन ये मैंने काली तार के साथ लगाया है। और ये नेगेटिव कनेक्टर होता है जो मैंने आपको कई दफ़ा बताया, और ये मैंने रेड तार के साथ लगाया है। इसकी वजह ये है कि जब आगे से हमारा नेगेटिव कनेक्टर इसमें तब घुसेगा जब यहाँ हम पॉजिटिव कनेक्टर लगाएंगे, तब यहाँ पे नेगेटिव जाएगा। तो ये चीज़ मैंने बार बार बताई हुई, आप गलती कर रहे हैं। जैसे अब ये प्लेट का नेगेटिव है तो ब्लैक में अगर मैंने नेगेटिव भेजना है तो यहाँ मुझे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, तब जाके ये नेगेटिव आगे नीचे जाएगा। समझ आ रही बात आपको? अब चूंकि दोस्तों 4 छोटी है, पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी, वो मैंने देखें जो पॉजिटिव है दोनों उनको एक कर लिया है। लेकिन ये जो वाई कनेक्टर है हमारे पास दूसरे वाला, ये चूंकि वहाँ से यहाँ तक तार का बड़ा फासला है, ये नेगेटिव है, यही नेगेटिव है, तो इनको हम पैरेलल करने के लिए इस तार का इस्तेमाल करेंगे। इसके दोनों तरफ हम MC4 लगाएंगे। तो ये देखें दोस्तों तारें छोटी थी तो हमने यहाँ पर इस क्लैम्प की मदद से, किधर का क्लैम्प हमारा, ये इसकी मदद से हमने ये बना लिया। ठीक है, एक तरफ हमने पॉजिटिव लगा दिया, एक तरफ नेगेटिव लगा दिया, ताकि हम इन्हें आपस में पैरेलल कर सके। ठीक है, जब ये तार यहाँ पे लगेगी तो ये तार एक्सटेंड होकर आगे से फिर यही बन जाएगी जो ये बनी हुई है। ठीक है, तो ये दोस्तों तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हमें ये स्टैंड लगाया, और ये प्लेटें प्रॉपर काम करना हो तो फिर टाइम थोड़ा सा लग जाता है। बहरहाल ये है कि स्टैंड अभी हमारा एकदम लो हो चुका है, मैं इसको हिला के भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये है कि ये हिलेगा नहीं इंशाल्लाह अपनी जगह से। ठीक है, बाकी ये है कि अब नीचे चलते हैं, नीचे चल के आपको दिखाते हैं क्या सूरत हाल है। चूँकि दोस्तों अभी रोज़ा खुलने वाला है तो सिर्फ आज हमने ये स्टैंड लगाया है, और दूसरा ये है कि तार नीचे लेकर गए हैं। अब नीचे जाकर हमने तार को काट के 2 अलग हिस्सों में तकसीम कर देना है, ताकि तार जो है हमारी टच ना रहे, और दिन में जब धूप आए तो फिर ये ना हो कि तार भी जल जाए और हमारे पैनल भी जल जाए, तो शॉर्ट सर्किट ना, इसलिए तारें हम अलग कर देंगे। बाकी काम इंशाल्लाह करेंगे। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा, बहुत शुक्रिया। और यकीन कर लें वीडियो के साथ, काम के साथ वीडियो बनाना इतना मुश्किल है कि बंदे के लफ्ज़ भी जगह पर नहीं रहते, तो थोड़ा सा सपोर्ट किया करें। मैं इतनी बड़ी बात नहीं करता, लेकिन इतनी बारीकी से कोई बताते होंगे लोग, लेकिन यार बड़ी मेहनत लग जाती है इस चीज़ में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ख्याल किया करें हमारा, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये जो तार ऊपर से आ रही थी, ये देख लें यहाँ से आ रही है। ठीक है, ये कल इंशाल्लाह सुराख करेंगे, इसको इस कमरे के अंदर लेके जाएंगे। और ये जो है हमने इसको काट दिया है आगे से
ताकि ये आपस में जुड़ ना जाएं। अगर जुड़ जाएं हल्की भी तो ये पता है हीटअप पैदा करती हैं। तकरीबन ऊपर से 20 एम्पेयर आएंगे, 24 वोल्ट होंगे, तो फिर इस तार का बुरा हाल हो जाएगा। तार बच भी जाए तो पैनल्स का बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने जैसे कि आपको गर्ली में दिखाया था, तार हम छोड़ कर गए थे, तो आज जनाब ये हम इधर से सुराख करेंगे और तार को अंदर गुजार लेंगे। दोस्तों तार हमारी अंदर आ चुकी है 752 की, हमने इसको क्रॉस कर दिया है। अब अगली चीज़ आपको दिखाते हैं, ये कंट्रोलर है हमारा, यहाँ पे लगेगा। अच्छा दोस्तों, इस वक्त सिर्फ मैंने बैटरी की तारें कनेक्ट की हैं। ये बैटरी हमने गैरली के बाहर रखनी है, लेकिन धूप थी, मैंने कहा चलो धूप का फ़ायदा उठाएं, अपनी बैटरी तो चार्ज करें। इस वक्त बैटरी हमारी चार्ज है 12.6 पे। ठीक हो गया, और इसकी सेटिंग भी हमने यूनिवर्सल पे करनी है, फिलहाल मैनुअल पे है। सोलर की तारें लगाते हैं, आपको रिजल्ट दिखाते हैं कितने एम्पेयर हमें दे रहा है इस वक्त। बाकी दोस्तों इस कंट्रोलर की एक एहतियात होती है कि सबसे पहले अपनी बैटरी की तारें लगानी होती हैं और बाद में सोलर या लोड कोई सी भी तारें आप लगा सकते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि आपका कंट्रोलर आउटपुट नहीं दे रहा होता, तो इसकी वजह होती है इसकी सेटिंग। इसकी सेटिंग का बहुत आसान तरीका है, उस पर मेरी तफसीली वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपका कंट्रोलर आउटपुट ना दे लेकिन ये ऑटोमेटिक एडजस्ट वो होता है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे एतराज करते हैं कि यार आप एक ही वीडियो में सब कुछ क्यों नहीं बता देते, बार बार आप अपनी वीडियो रेकमेंड कर देते हैं। तो मेरे भाई अगर एक ही वीडियो में मैं सब कुछ बता दूं तो ये 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। सारी बात है, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो सारा टाइम मेरी वीडियोस ही देखता रहे। जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब सलामत रहे दोस्तों। अच्छा, ये मैंने किलोमीटर भी साथ रखा हुआ, और देखेंगे कि हमें एसी से भी कितने एम्पेयर मिलते हैं। तकरीबन 1 बजे का टाइम है, 1-1:30 बजे का। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। मैंने लगा दिया तार, ये लग गया तार, देख माशाल्लाह 21 एम्पेयर। यहाँ पे देखें 22 एम्पेयर। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छे एम्पेयर आ रहे हैं हमें 240 वाट के 340 वाट के 2 पैनल से। और ये देखें माशाल्लाह से 21 एम्पेयर आ रहे हैं, और ये बैटरी ऐसे धड़ल्ले से चार्ज करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बस मैंने यही चेक करना था। अभी खैर हम अपनी बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं, बाकी सेटिंग करते हैं, तो ये फिर इंशाल्लाह बाद में इसको देखेंगे। अच्छा दोस्तों, बैटरी की एज मैंने आपको कहा था, एक साइड बैटरी है हमारी 12 वोल्ट की है और 115 AH की है। ठीक है, बाकी बैटरी का साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इस टाइम बैटरी हमारी चार्जिंग पे लगी हुई है, और कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है मैं फिर मज़ीद आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी 22 एम्पेयर से चार्ज हो रही है। ठीक है, तो एक दफ़ा ये सही से चार्ज हो जाए तो फिर मज़ीद आगे दिखाते हैं आपको। अच्छा दोस्तों, आज एक और तजर्बा करने लगे हैं। ये सिल्वर की तार है, कापर का रंग चढ़ा है, रेगमार से हम इसका उतारेंगे और फिर देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। हम तो डर ही लग रहा है, अल्लाह करे हमें तार ना चेंज करनी पड़े, क्योंकि हमारा खर्चा काफ़ी बच जाएगा। तो बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। दोस्तों अब अल्लाह खैर करे, हमें अच्छे RPM मिल जाएं। ये हमारा AC करंट अटैच हो चुका है, ये हमारा DC करंट अटैच हो चुका है। ये हमारी तार है, पंखा ये वाला उतारना है, ये लगाना है, फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बन गया, और वीडियो पॉज करनी है। अच्छा दोस्तों, पंखा हमारा लग चुका है, वो DC की तार है। अभी इधर डगपट्टी लगानी है, इसको DC पे भी टेस्ट करते हैं, लेकिन पहले हम इसको AC पे चेक करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसके अंदर डिमर का इस्तेमाल नहीं करना होता, तो ये हमने डिमर उतार दिया है, पंखे के ऊपर डायरेक्ट लगा दिया बटन इसका। अब इसको बंद करते हैं और अगली चीज़ आपको दिखाते हैं। दोस्तों रिमोट को कनेक्ट करना है अगर पंखे के साथ लैंडस्केप वाले हम, तो इसको आपने क्या करना है जी, बीप की आवाज़ 2 दफ़ा आने तक ऑफ का बटन दबा के रखना है। ठीक है, इसके पीछे ये सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं। बाकी पंखा चलाते हैं तो आपको दिखाते हैं, वीडियो स्टॉप कर दें। अच्छा दोस्तों, अब हम इसके RPM चेक कर लेते हैं, कितने RPM पे हमारा पंखा चल रहा है। तो इस वक्त ये हमारा पंखा जो चल रहा है वो तकरीबन चल रहा है, ये देखें दोस्तों 380 RPM पे चल रहा है। ठीक है, ये 2026 मॉडल है, बहुत अच्छे RPM दे रहा है। अच्छा दोस्तों, खुर्शीद फैन 2026 मॉडल की मैंने अनबॉक्सिंग की है। उसकी डिटेल वीडियो का ये थंबनेल आपको नजर आ रहा है, उसमें मैंने AC और DC दोनों के RPM चेक किए हैं। बाकी माशाल्लाह इस दफा इनके पंखे के RPM बहुत ज्यादा अच्छे थे पहले की बनिस्बत। इसी पर भी हमें बहुत अच्छे RPM मिले। उसकी सबसे बड़ा वजह यह थी कि हमने जो सिल्वर तार इस्तेमाल की थी, उसकी वजह से इसके RPM बहुत ज्यादा में अच्छे मिले। तो दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 3mm से लेकर 4mm की तार आप लाजमी डालें। सिल्वर के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, बहुत अच्छे RPM मिलेंगे आपको। ये वीडियो आप देखें। तो ये पंखा इस वक्त हमारा DC पे चल रहा है और सिल्वर तार वाला तजर्बा कामयाब हो गया है। और मैं इस टाइम इसका आपको RPM चेक कराता हूँ, 1 मिनट रुके। दोस्तों ये देखें, आप चेक करें कि ये हमारा पंखा DC पे चल रहा है और कितने RPM पे चल रहा है यार, 370 RPM पे चल रहा है। तो आपको पता है 370 RPM पे पंखे का चलना, DC के ऊपर 330 RPM पंखे के डब्बे के ऊपर लिखे होते हैं, देख लें यार। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा DC पे चल रहा है, और ये सिल्वर तार का कमाल है। सिल्वर तार वाला तजर्बा जो है ये कामयाब हो गया, आपके अच्छे खासे पैसे बच गए हैं। ठीक है, सिल्वर तार तलाश करना अब ये आपकी जिम्मेदारी है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और अभी तार का फासला चेक करें, ये तार आई है, ये तार आई है, अभी मैंने काटी नहीं हुई तार। दोस्तों ये नीचे सारी तार पड़ी हुई है। ठीक है, ये जितनी तार ऊपर से नीचे आई है इतनी ही तार ऊपर से, यानी काफ़ी सारा फासला इस तार का। ठीक है, तो भाई ये सिल्वर तार का तजर्बा कामयाब है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी स्पीड दिए दे रहा है, जो इससे पहले मुझे नहीं मिली। ये देखें दोस्तों, सुराख हमने आर पार मार दिया। अब अल्लाह करे कैमरा मैन ने वीडियो प्रॉपर बनाई हो आपके लिए। दोस्तों इस तरफ ये सूरत हाल है, ये पंखा पड़ा हुआ है,
यहाँ पे हमने डगपट्टी लगा दी, इधर पंखा लगाना है डीसी के लिए, ये डगपट्टी माशाल्लाह लगी पड़ी है। ठीक है, ये तार हम किचन में लेकर गए थे बाहर, ये आपको दिखाते हैं एक बल्ब के लिए। अंदर हमारी फिटिंग हो चुकी है, ये बोर्ड लगाना है, नीचे बोर्ड लगाना है, PWM अभी तक इसी तरह पड़ा है, तो देखते हैं हो सकता है एक दिन और लग जाए यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, ये जो रेड रंग की आपको तार नज़र आ रही है ये किचन से आ रही है, और ये जो ब्लू कलर की तार आपको नज़र आ रही है ये पंखे की तार है। बाकी जो हमने सुराख मारा था वहीं से ये 2 तारें अंदर चली जाएंगी, और जो सुराख हमने मारा है ये देखें आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक बल्ब भी लगा देंगे, इसकी तार भी अंदर चली जाएगी। ये लगेगा दोस्तों, इसके ऊपर ये हम होल्डर लगा देंगे, ये सबसे परफेक्ट है, बड़ा मजबूत काम हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप इस्तेमाल किया करें। अच्छा दोस्तों, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा काम चेक करें आप, एक मिनट हटाइएगा जी तारे। ये जितने भी दोस्त हमारे कारीगर हैं जो यहाँ पे ये देखें वाशल का इस्तेमाल करते हैं, ये चूँकि आपने DC सेटअप लाइफ टाइम के लिए लगाना होता है, तो डगपट्टी लगाने में कोई कंजूसी ना किया करें। ये देखें हमने यहाँ पे प्रॉपर वाशनें लगाई हैं। ठीक है, और छत के साथ भी हमने यही कुछ किया, अभी हमने डगपट्टी बंद कर दिया। तो तुम लोगों को वायरल करने लगा हूँ दोस्तों, यहाँ पे डगपट्टी खत्म हो गई थी, तो देखें इस हमारे भाई हैं हुसैन भाई, उन्होंने हमें मशवरा दिया, उन्होंने कहा जी ये आप पाइप लगा लें, तो बहुत अच्छा हो गया ये काम। अब यहाँ पे हम पाइप लगाएंगे, और ये बोर्ड की सारे तारें हैं, ये एक बल्ब की तार है, ये सबज 2 दूसरे बल्बों की तारें हैं, और ये जो तारें हैं नीली ये पंखे की तारें हैं। ठीक है, बोर्ड बनाते हैं तो मजीद आपको साथ साथ दिखाते हैं। मेमोरी भी मेरी ख़त्म होने वाली है, 13 मिनट की वीडियो के अंदर जो कुछ आपको दिखा सका दिखाऊंगा। दोस्तों ये बोर्ड है, और इसमें बटन बने हुए हैं, तो ये बोर्ड हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब ये बोर्ड बनाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपने इसके साथ बटन लगा लेने। दोस्तों अब हम ये बोर्ड इधर से आएगा, और 2 तारें इधर से हम लोड वाली निकालेंगे। अब इसको लगाते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं, इसको आपको इधर एडजस्ट करना है। ये जनाब लगा दिया। अच्छा दोस्तों, अभी तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जनाब हमारी 10 mm की तार बैटरी की थोड़ी मोटी थी, हमने मार्किंग कर दिया, और उसके अलावा जनाब ये हमारी सोलर वाली 752 तार जो वाप्टा की सिल्वर वाली मैं दिखाता रहता हूँ, ये इसके ऊपर सिल्वर बना भी हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये सिल्वर की तार है। ठीक है, आपको नज़र आ रही है, अक्सर मैंने दिखाई हुई है। ये 10 mm हमने लगाई हुई है, और इस वक्त बैटरी हमारी चार्ज है अल्हम्दुलिल्लाह। बैटरी हमारी कितने वोल्ट पे अभी आ जाएगी? 12.6 पे। 12.6 से मरा दिया कि बैटरी हमारी इस वक्त 80% चार्ज है। बाकी ये देख लें, नीचे पाइप जा रहा है, दोनों वहाँ से गुजार के बाहर बैटरी रखी है। अब आपको बाहर से दिखाता हूँ बैटरी भी। ये दोस्तों जो तारें हमारी बाहर थी, ये 752 तार ऊपर सोलर पे चली गई है। ठीक है, और ये बैटरी हमारी जनाब आपको नज़र आ रही है कितने एच की है, मैंने पहले भी दिखाई थी आपको, 115 एच की, और ये 10 mm की तार यहाँ पे हमने लगा दी है। तो ये सूरत हाल है। ठीक है, अभी दोस्तों ये हमारे लोड की तारें हैं, ये 2 तारें बल्ब की हैं, ये दूसरी 2 तारें बल्ब की हैं, मैंने पहले भी बताया। ये रेड जो तार आपको नज़र आ रही है, ये छोटा बल्ब किचन में जो हमने लगाया, थोड़ी पतली है, मोटी हो सकती थी। और ये जो 2 तारें आपको नीली नज़र आ रही हैं, जैसा कि ये मैं इनको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 2 तारें, ये 2 एक हैं और 2 एक हैं, तो ये हमारे 2 पंखे हैं। ठीक है, इस वक्त ये पंखा हमारा बिजली पे चल रहा है। बाकी मज़ीद यहाँ पे ये वाला बोर्ड भाई ने तैयार किया है, ये भाई थे हमारे, इन्होंने ही तैयार कर दिया, और इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्हीं के घर में सोलर लगाने आया हूँ। तो ये है। ठीक है, इसको आप तैयार करते हैं, साथ साथ आपको बताते भी हैं कि कैसे है। वैसे मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ, आज इसमें हम सॉकेट भी लगाएंगे, तो सॉकेट का भी बता दूंगा कि सॉकेट इसके अंदर कैसे लगानी है। अच्छा दोस्तों, लोड के लिए हम ये 4 mm की तार यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ से लेकर 2 तारें बल्ब तक आएंगी। सॉरी, बल्ब तक कह रहा हूँ, यहाँ पे जो बोर्ड लगेगा जो ये भाई तैयार कर रहे हैं उसके अंदर आएंगी। ठीक है, दिखाता हूँ कि ये कैसे लगानी है। भाई ने बोर्ड तैयार कर लिया है। अच्छा, मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी एक नेगेटिव है, ये एक पॉजिटिव है। अब ये बोर्ड में आ जाएंगी। ये जो 2 तारें हैं कंट्रोलर से निकल के आएंगी, इस लोड में से, इसमें से निकलेंगी। ये 2 तारें सीधा इस बोर्ड में आ जाएंगी। बोर्ड में आके क्या करना है आपने, ये जो बटन सारे लगे हुए हैं ना, ये सॉकेट है हमारी। ये जो सारे बटन लगे हुए हैं, एक जो पॉजिटिव तार है वो सारी इनके नीचे लग जाएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये हमने तार एक छील लिया है। ठीक है, और अब ये हम सारे बटनों के नीचे या ऊपर किसी जगह पे लगा देंगे, सारे के सारे बटनों के अंदर। मैं लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों, ये हमारे PWM से जो एक तार आई थी पॉजिटिव, वो जनाब सारे बटन जो है ना, ऑन ऑफ स्विच, सॉकेट को देखो मैंने छोड़ दिया, ये हमारी सॉकेट है, सॉकेट को मैंने छोड़ दिया। जितने भी हमारे बटन थे उनके नीचे मैंने उसको लंबा सा काट के, आप यहाँ पे सिल्वर की तार जो 752 है वो भी काट के लगा सकते हैं, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव है, एक तो ये न्यूट्रल में लगेगी, दूसरा जितनी भी वहाँ पे बटन्स के साथ अपने हमारी अप्लाइंसेस की नेगेटिव है ना, वो इसके साथ अटैच हो जाएंगी। मैं करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए। बाकी हमारा पंखा है ना, उसकी 2 तारें आ रही हैं, एक इधर लग जाएगी। हमारी लाइट है, 2 तारें आ रही हैं, एक इधर लग जाएगी। दोस्तों ये देखें, ये मैंने सारी तारें इकट्ठी कर दी हैं। मसलन अब मैं आपको समझाता हूँ। ये रेड तार आपको पहली नज़र आ रही है, ये किचन वाला बल्ब है। सेकंड नंबर पे ब्लू तार नज़र आ रही है आपको। थर्ड पे ये वाली और ये वाली। ये हर मतलब ये एक बल्ब की तार है, ये एक पंखे की तार है, ये एक बल्ब की तार है, ये एक पंखे की तार है, ये एक लाइट की तार है। अब ये एक एक तार हमने जुदा कर लिया। इनकी जो दूसरी तार थी ना, वो सारी तारें जो इनकी दूसरी थी, यानी कि नेगेटिव तार, जो इनकी माइनस तार थी, जो इनकी काली तार थी, वो सारी हमने इकट्ठी करके कॉमन कर दी। ये तार मैंने एक इसके अंदर टुकड़ा निकाला है सॉकेट के लिए, जो हमारी सॉकेट के
इस वाले पॉइंट पे लग जाएगा, ऊपर या नीचे, और ऊपर या नीचे हम पॉजिटिव दे देंगे। ठीक है, तो ये देख लें जनाब, अब रह गई ये सिर्फ पॉजिटिव्स। ठीक है, अब नेगेटिव्स जितनी थी वो हमने इकट्ठी कर दी हैं। ये हमारी जो तार है ये सीधा चली जाएगी PWM के नेगेटिव के अंदर। ठीक हो गया, इन सारी तारों को नेगेटिव चला जाएगा। रह जाएगी बात पॉजिटिव की, तो हर बटन को हम एक एक तार जो है यहाँ से बची हुई है, अगर हम बल्ब पहले बटन पे रखना चाहते हैं अपनी मर्जी के बटन पे, एक ये लगा देंगे, एक ये लगा देंगे। हर बटन के ये वाला जो पॉइंट है मैं लगा के भी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही बटन ऑन हो जाएगा इसको पॉजिटिव भी मिलना शुरू हो जाएगा, और नेगेटिव तो ऑलरेडी हमने कॉमन इसको कर दिया, वो 24 घंटे इसको मिलते ही रहेगा। जैसे ही बटन ऑन होगा तो इसको पॉजिटिव भी मिलना शुरू हो जाएगा, और इस तरह हमारी चीज़ें चलती हैं। और ये होता है बोर्ड बनाने का तरीका। बाकी मज़ीद ये है कि मैं इसको लगाता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अब 1 बाय 1 आप देखें ताकि आपको समझ आ सके। ये देखें, ये हमारी आ गई, ये हमारी एक पंखे की पॉजिटिव आ गई, ये दूसरे पंखे की पॉजिटिव आ गई, ये एक लाइट की। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको दिखा दूँ तो ये जनाब तीसरी लाइट की पॉजिटिव इस बटन के अंदर आ गई। आगे ये चौथी लाइट की पॉजिटिव आ गई। ये हमारी सॉकेट है, सॉकेट को हमने फिलहाल डायरेक्ट रखा है, बटन पे नहीं किया। यहाँ से पॉजिटिव निकाल के मैंने ये देखें लूप सा बनाया हुआ है और इसमें डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने वो जो न्यूट्रल की तार मैंने छोटी सी निकाली थी वो मैंने यहाँ दे दिया। न्यूट्रल भी पहुँच गया, इसको फेस भी पहुँच गया। अगर सॉकेट को हमने बटन पे करना होता तो जैसे ये रेड तार जा रही है ना, तो उसको हम यहाँ से काट के इधर लगा देते तो ये बटन पे हो जाती। इस डायरेक्ट करनी हो सॉकेट तो आप नीचे लगा दें जो नीचे वाली स्ट्रिप है, नहीं तो यही लूप निकाल के ये जो लूप आपको नज़र आ रहा है इधर ऊपर लगा दे तो ये आपकी बटन पे हो जाएगी। तो यहाँ पे बटन की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमने इसको फिलहाल डायरेक्ट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि DC वायरिंग के भी आपको तो थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। बाकी यह है कि हर चीज़ की दो तारें अलग बोर्ड में लानी है। फ़ैन की 2 तारें अलग, पंखे की 2 तारें अलग, दो तारें हर लोड की अलग अलग लानी है। बाकी दोस्तों फाइनल लुक आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बहरहाल ये जो 2 तारें हैं, एक पॉजिटिव में लग जाएगी, एक नेगेटिव में। इसके ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, फिलहाल ये सूरत हाल है। ये हमारी नेगेटिव है जो सारी नेगेटिव्स के साथ कॉमन हुई है, और ये हमारी पॉजिटिव है। अब ये इसके अंदर लगाते हैं तो आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो दोस्तों फाइनली हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। बिस्मिल्लाह करके ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाहर की लाइट ऑन हो गई, ये अंदर की हो गई, ये किचन की लाइट ऑन हो गई। फिलहाल बोर्ड हमने एक ही बनाया है अपनी आसानी के लिए। ठीक है, कितने एम्पेयर का लोड चल रहा है वापसी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले डगपट्टी ऊपर गई है, ये हमने एक बल्ब लगाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा ऑन हो गया। उसके बाद जनाब हमारा ये पंखा खुर्शीद का एक चल रहा है, अब बाहर वाला भी आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा दोस्तों ये एक पंखा चल रहा है खुर्शीद का हमारा। ठीक है, और इसके AC/DC के एम्पेयर पर मेरी डिटेल वीडियो है इसी सेटअप के ऊपर। 2026 मॉडल की मैंने अनबॉक्सिंग किया है, ये थंबनेल आपको नज़र आ रहा है। इस वीडियो के अंदर हमने दिखाया कि DC पर कितने RPM पे चलता है और AC पर कितने RPM पे चलता है। अच्छा, ये एक DC बल्ब लगाया हमने, और ये देखें ऊपर से डगपट्टी जा रही है, और ये जनाब सीधी जा रही है तार किचन के अंदर। एक तार पतली हमने लगाई है, तार थोड़ी ज़्यादा पतली लगा रही थी जिस वजह से थोड़ा बल्ब हमारा कम रोशन नहीं कर रहा है, लेकिन बेहतरीन कर रहा है। ये सूरत हाल है मेरे भाइयों किचन की। ये सिर्फ एक DC बल्ब लग रहा है, यहाँ पे एक AC बटन का भी ऑप्शन है, तो वो भी ये साथ चला सकते हैं। ठीक है, तो बस बहरहाल दोस्तों 2 दिन लग गए इस सेटअप को करते करते, बड़ी फिनिशिंग के साथ किया है, प्रॉपर डगपट्टी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ सारा। वैसे तो मैं आपको ओवरऑल साथ साथ दिखाता रहा हूँ, ये चीज़ें साथ की हैं। ठीक है, इन बल्बों की रोशनी काफ़ी अच्छी है क्योंकि तो इनके साथ तार हमने अच्छी इस्तेमाल किया। दूसरा ये है कि इनकी तार फासला कम था। ठीक है, बाकी पंखों की स्पीड माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हवा बहुत अच्छी है, ओवरऑल सब कुछ बेहतरीन है। ये आपके सामने बैटरी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, और इस वक्त कितने एम्पेयर का हमारा लोड चल रहा है जनाब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तकरीबन 11.9 पे हमारी बैटरी चार्ज है, और 10.5 एम्पेयर का हमारा इस वक्त लोड चल रहा है। ठीक है, जिसमें से 2 AC/DC फ़ैन लगे हुए हैं और 3 लाइटें। ठीक है मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे इजाज़त। यकीन करें एडिट कर करके मैं भी थक गया हूँ। अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे जो लोग अब तक हमारी वीडियो देख रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों तक हम इसकी रिव्यू वीडियो भी अपलोड करेंगे कि 1-2 हफ्ते चलने के बाद ये सेटअप हमारा कैसा चल रहा है, इसमें कोई मसला में पेश आया या ये सही चलता रहा है। तो इंशाल्लाह इसमें कोई मसला आएगा नहीं, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन लग गया अल्लाह के करम और फजल के साथ। बाकी मजीद ये है कि इसकी नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम इसका रिव्यू देंगे, इसके बैकअप के हवाले से आपको बताएंगे कि इसने बैकअप कितना दिया है। बाकी ये अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे का सेटअप है, आप आंखें बंद करके इंशाल्लाह चलाएं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आपको पता है कि आप अच्छा सा कमेंट कर दें, अगर सब्सक्राइब दिल मानता है तो वो कर दें। बाकी DC सोलर सिस्टम का हमारा पूरा कोर्स मौजूद है, आप जानते हैं क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई हैं। ये थंबनेल आपको नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। आखिर में मैं अपना WhatsApp नंबर आपको दे देता हूँ। अगर आप DC सोलर सिस्टम अपने घर में लगाना चाहते हैं, आपको कोई मुश्किल परेशानी पेश आ रही है, आप अपना सामान लिखवाना चाहते हैं लोड के हिसाब से, अपने बिल मुझे दिखाकर मशवरा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा WhatsApp आपको नजर आ रहा है। WhatsApp रब्ता करने से पहले एक बात जरूरी सुन लें, वो ये है कि आपने जब WhatsApp पर रब्ता करना है तो आपको WhatsApp पर एक लिखाया मैसेज आ जाता है, तो उसको आप फॉलो कर लिया करें, हम खुद आपको कॉल करते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपने भी हमारा कोर्स देखकर अपने घर में DC सोलर सिस्टम लगाया तो उसकी वीडियो हमें जरूर दें, हम उसे जरूर अपलोड करेंगे। बाकी इसी के साथ आप सबसे चाहेंगे इजाजत। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।